क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस तरीके की भाषा बोलकर मुख्यमंत्री बने हैं। और तो चौधरी अनुज जी जो है वो जेल जाएंगे, उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में एक रैली में चले गए और वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, ये एक जगह अलग हो गई। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उनको डराएंगे, धमकाएंगे, इसलिए अनुज चौधरी को जेल भेजा जाना जरूरी है। संभल हिंसा को लेकर जिस तरीके से न्यायालय का आदेश हुआ, एफआईआर लिखने की बात हुई है, जो पुलिसकर्मी हैं जिनको दोषी पाया गया है उनको लेकर के बात की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, संगठन महासचिव अनिल यादव, उनसे बात करते हैं। अनिल, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अभी लगातार संभल को लेकर चर्चा में किसी न किसी मामले में रहता है, मतलब जनता को पूरा विश्वास है कि न्यायालय क्या कह रहा हो, तो न्यायालय के आदेशों को वहाँ का एसपी कह रहा है, वहाँ की पुलिस कह रही है हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे विभाग का सांप्रदायिकरण हो गया है। एक संस्था के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक सांप्रदायिक संस्थान में तब्दील हो गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पुलिस अधिकारी को जेल भेजने की बात हो रही है अनुज चौधरी को, वो अनुज चौधरी बाकायदा वर्दी पहनकर ये बात बोलते हैं कि इस एक साल में 52 जुमे होते हैं, दिवाली और होली तो 2 बार पड़ती है साल भर में। वो अनुज चौधरी जो बाकायदा वर्दी पहनकर हिंदू राष्ट्र बनाने की रैली में शामिल होते हैं, और जब उनके इन सारे कृत्यों के बारे में मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं वो पहलवान है और इस तरीके की भाषा बोलता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये देश कोई अखाड़ा नहीं है, इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलाया जाता है। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग सांप्रदायिक बात बोलते हैं, उनको योगी आदित्यनाथ इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस तरीके की भाषा बोलकर मुख्यमंत्री बने हैं और इसलिए वो संरक्षण दे रहे हैं। तो जो संवैधानिक पद है, जैसे आपने कहा कि वर्दी में थे और उसके बाद वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में एक रैली में चले गए और वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, ये एक जगह अलग हो गई। लेकिन जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश की जो अवहेलना हो रही है, इसको अवहेलना कहेंगे आप? इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? खासतौर पर कहाँ जाएंगे? देखिए, जो देश का संविधान है उसमें एक अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं, सब लोग इक्वल हैं। इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर मैं पुलिस अधिकारी हूं और कोई घटना कर देता हूं तो मेरे लिए कोई दूसरा कानून है और एक आम नागरिक के लिए दूसरा कानून है। अनुज चौधरी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है, हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। अब ये बोला जा रहा है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। ऊपरी अदालत में जाना उनका हक है, उनका अधिकार, वो जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो एक पुलिस अधिकारी हैं, एक लोक सेवक हैं, एक लोक सेवक इस तरीके का कृत्य किया है, अगर वो बाहर रहेंगे तो ये पूरे मामले को, पूरी जो संभल की सांप्रदायिक हिंसा है उसके जांच को प्रभावित करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनको डराएंगे, धमकाएंगे, इसलिए अनुज चौधरी को जेल भेजा जाना जरूरी है। अगर हाईकोर्ट वो जा रहे हैं और फैसला फिर उनके हक में आता है, क्योंकि अभी तो ये नीचे आप जा रहे हैं, निचली अदालत ने दिया है फैसला, आप हाईकोर्ट जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, कैसे लेंगे? और अगर मान लीजिए कि इस पे कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं होती, तो आपका स्टैंड क्या होगा? चूंकि देखिए, जो सीजीएम कोर्ट का जो फैसला है, उस सीजीएम कोर्ट के फैसले में जो नजीर दी गई है वो 10-10 मुकदमों की बाकायदा जो है वो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुकदमों का हवाला दिया गया है। ये मामला बहुत ही संगीन है। इस मामले में अगर हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेगी तो चौधरी अनुज जी जो हैं वो जेल जाएंगे, उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है संगठन महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनिल यादव हमसे बात कर रहे थे। अब क्या होता है समय बताएगा। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।